क्या बेच रहे हैं? ये काफी बेचे होंगे क्या? अच्छा, ये गाड़ियों के कपड़े हैं? हाँ, ये गाड़ियों के कपड़े, कितने का दे? ये 100 रुपए का बड़े कपड़े हैं। इनके स्वाद ये भी कितने हैं आपके पास टोटल? ये बेचा हो गया 17 ये तो टोटल 1800 हो गया। आपकी आज खुशी का दिन होगा कि हम सारा सामान ले लेते हैं। अरे भाई आपके हाँ। बच्चे दिया है आप कोई ये आपके कपड़े के पैसे हो गए। आओगे ठीक है। आओगे खुश है? हाँ ये भी ज्यादा भी होगी। ये अल्लाह पाक ये की तरफ आपकी से। अच्छा ये अल्लाह के वो आपके ये कपड़ों के पैसे हाँ, हैं ये- ना? आप मेहनत करते हैं, हाँ जी, ठीक है ना? वो आपके कपड़ों के पैसे हैं। अच्छा ये आपकी मेहनत के पैसे हैं। अल्लाह पाक को बड़ा करे, अल्लाह आपको हर मराओ से बचाए, ठीक है। अल्लाह नजर से बचाए, अल्लाह पाक हर मुसीबत। कौन कहता है कि महंगाई बहुत है? आज भी चौराहों पर चंद सिक्कों में लाखों दुआएं मिलती है। दोस्तों, कुछ वीडियोस सिर्फ 25 और 30 सेकंड के होते हैं, लेकिन बहुत कुछ सिखाने के लिए वो काफी होते हैं। इस वीडियो को देखकर मुझे ऐसा लगा कि एक बाप में इतनी ताकत होती है कि वो 10-10 बेटों को संभाल लेता है, लेकिन 10 बेटों में इतनी ताकत और गैरत नहीं होती कि वो एक बूढ़े, एक ज़ईफ और कमजोर बाप को संभाल ले। एक बाप कभी अपनी मौत से नहीं डरता। वो डरता है तो सिर्फ इसलिए कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। याद रखना, बाप बड़ा सख्त जान होता है। वो जल्दी टूटता नहीं है, टूटते टूटते पूरी उम्र लगा देता है। लेकिन जब उसी की नालायक औलाद उसके मुकाबले पर खड़ी हो जाती है, नाफरमान हो जाती है, फिर वो लम्हों में टूटकर बिखर जाता है। उसके रूह के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर वो अपने बिस्तर पर, अपने तकिए पर चिमट चिमट कर रोता है, आहें भरता है। फिर एक दिन इंसान होने के नाते उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है और फिर छलक जाता है। फिर उसकी जबान से जो बद्दुआ निकलती है वो आसमान का सीना चीर देती है और खुदा के अर्श को हिला देती है। हम दुआ करते हैं कि खुदा किसी माँ बाप को उसकी औलाद का दुख न दे। बाप के लिए ये 4 लाइनें आप सुन लीजिए कि सच्चाई के आईने काले हो गए, बुज़दिलों के घर में उजाले हो गए, झूठ बाजारों में बेखौफ बिकता रहा, मैंने सच कहा तो जान के लाले हो गए। लहू बेच बेच कर जिसने पाला था औलाद को, वो भूखा ही सो गया जब बच्चे कमाने वाले हो गए। ये छोटा सा वीडियो हमें कई सबक देता है। जो सीखना चाहते हैं उनके लिए 30 सेकंड का वीडियो भी काफी है, लेकिन जिनको सीखना ही नहीं है वो पूरी अर्तुगरुल गाजी सीरीज देखकर भी कुछ नहीं सीख सके। इस बूढ़े, इस बुजुर्ग की उम्र को देखकर ऐसा लगता है कि ये जरूर बाल बच्चे वाला होगा। हालांकि इसकी उम्र आराम करने की है, रेस्ट करने की है, लेकिन हो सकता है कि औलाद बेगैरत निकली हो, बेजमीर होगी, जो बाप की खिदमत नहीं करती होगी, लेकिन बाप ने भीख मांगने के बजाय या ज़कात खैरात मांगने के बजाय इस बूढ़ी की गैरत देखिए कि वो इस उम्र में भी मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, सड़कों पर चल फिर कर कुछ न कुछ बेच रहा है। और यह भी हो सकता है कि यह बे औलाद हो, लेकिन फिर भी बजाय भीख मांगने के और दुनिया वालों के सामने हाथ फैलाने से इसने मेहनत को चुना। यह भी हो सकता है। इस छोटी सी वीडियो से हमें 4 सबक सीखने को मिलते हैं। 3 तो मैं आपको बता दूंगा, चौथा आपको बताना है। कमेंट सेक्शन के अंदर के चौथा सबक हमको क्या सीखने को मिला। यह एक छोटा सा आपका इम्तिहान होगा, एग्जाम होगा। मुझे देखना है कि आप हमारे वीडियो से क्या कुछ सीखते हैं और कितने गौर और ध्यान से सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शुजाउद्दीन। नाज़रीन, आप मेरे हाथ में ये जो देख रहे हैं ये है तकमीली तलबीना। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्ब नबवी का बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप
اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے گارنٹی کے ساتھ ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک کمانا چاہتے ہیں تو ابھی اس نمبر پر کال کریں 9890963757۔ میری اپنی کمپنی ہے تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ پہلا سبق تو ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمانداری، سچ اور غیرت اور ضمیر کو بیچ کر حرام کی کمائی کھاتے ہیں، کماتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، سود اور بیاج کا کاروبار کرتے ہیں لیکن محنت نہیں کرتے۔ وہ لوگ اس بوڑھے آدمی سے کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ محنت کی کمائی میں لذت ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ تو ہو گیا پہلا سبق۔ دوسرا سبق ان اولاد کے لیے ہے کہ بھائی باپ کی قدر کرو، اس حالت میں ان کو مت پہنچاؤ، کیونکہ باپ اپنی اولاد کے لیے بہت قربانیاں دیتا ہے۔ جہاں اولاد پاؤں رکھنا پسند نہیں کرتی وہاں باپ اولاد کے لیے اپنا سر رکھ دیتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی قدر کریں، کیونکہ ان کی خوشی میں اللہ رسول کی خوشی ہے اور ان کی ناراضگی میں اللہ رسول کی ناراضگی ہے۔ تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب ایسے بزرگ لوگ، ایسے بوڑھے لوگ، ایسے عمر دراز لوگ راستوں میں، چوراہوں پر، سڑکوں پر، سگنلوں پر کچھ آپ کو بیچتے ہوئے مل جائے تو ان سے بنا بھاؤ تاؤ کیے کچھ خرید لیا کرو، کیونکہ انہیں ضرور کوئی مجبوری اس عمر میں سڑکوں پر کھینچ لائی ہے۔ بھلے وہ چیزیں تمہاری ضرورت کی نہ ہو پھر بھی خرید لیا کرو۔ اس لیے خرید لیا کرو کہ یہ لوگ غیرت مند ہوتے ہیں، بھیک مانگ سکتے ہیں، زکوٰۃ صدقے کے لیے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے وہ نہیں مانگا بلکہ محنت کو چنا۔ تو ایسے لوگوں کو پہچان کر سنبھال لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 سبق اس ویڈیو سے سیکھنے کو ملے۔ چوتھا ایک بہت خاص سبق ہے جو اس ویڈیو سے سیکھنے کو ملا ہے، وہ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ ٹھیک ہے دوستو، بھائیوں اور ساتھیوں، لیجیے آپ کی سیوا میں ہم ایک ایسا حلوہ پیش کر رہے ہیں جس کا نام ینگ رائڈر ہے، جو سرکار سے مانیتا پراپت ہے، منظور شدہ ہے، جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، 100% آیورویدک۔ یہ حلوہ نہ صرف آپ کی مردانہ کمزوری کو بھرپور طاقت میں بدل دے گا، آپ کی ویریہ منی دھاتو کو گاڑھا کرے گا، آپ کی ٹائمنگ کو بڑھائے گا، بلکہ آپ کے نروس سسٹم کو طاقت دے کر آپ کو ایک ہیلتھی مرد بنا دے گا۔ خرچ کم، فائدے انیک۔ ایک مرتبہ ضرور آزما لیجئے، دیکھ لیجئے، زندگی بھر آپ یاد رکھیں گے۔